शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। चौई साहब, आपने सवाल पूछना होगा, बीच में पूछ लीजिएगा। तरीन साहब, पहला सवाल तो ऑब्वियसली लॉजिकल सा है, ये ऑडियो जो आवाज़ है ये आपकी है या नहीं है? पीटीआई कहते हैं ये जोड़ के बनाई गई है। ये इसके बारे में पहले वैसे अपना इनिशियल रद्द-ए-अमल दे दीजिए, फिर मजीद सवाल हम पूछें। मेरा इनिशियल रद्द-ए-अमल तो ये है कि ये किसने, ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है मेरी और मोहसिन लगारी की और मेरी और तैमूर जागरा, ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। ये कौन टेप कर रहा है? ये तो अगेंस्ट जो लॉ है, ये तो लॉ के अगेंस्ट है। और हम बैठ के अपने दफ्तरों में, अपने घरों में अगर कोई बात कर रहे हैं, हम अपने ऑब्वियसली जो मर्जी बात कर सकते हैं, लेकिन उसका जो उसके आगे जो बात होती है कि उसके ऊपर एक्शन क्या है, उस पर एक्शन ये है कि ये कह रहे हैं कि हम जाके हमने IMF को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अरे भाई नहीं, हमारा जो इस वक्त मकसद ये है कि जो हम लोगों ने, जो तैमूर और हमने सारों ने बात की, तैमूर का तो एक इशू है कि उन्होंने कोई आपको कहा हुआ था कि आपने बजट में उनसे जो चीजें उनको देनी थी वो नहीं दी, तो 2 महीने से आपको जो ढूंढ रहे थे और आप मिल नहीं रहे थे। और उसके बाद ये भी बात हुई कि उधर भी बहुत तबाही हुई अपना। तो ये कहना कि हम फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि आप जरा देख लें, जो आपने कमिटमेंट्स जो की नहीं है सरप्लस की जो सूबों ने, वो शायद पूरी ना हो सके। और यहीं तक बात रही। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, पंजाब ने खत जरूर लिखा होगा, अपने पास रखा होगा, लेकिन उन्होंने खत भेजा नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को। सही। और केपी ने भी जो खत है वो IMF को नहीं दिया। और आज हमने तैमूर झगड़ा ने कहा है, चैलेंज किया उसने अपना मिर्जा इस्माइल को कि आप हमें बताएं कि हमने जो खत अगर इनका साल में हमने IMF को लिखा है प्रूव करें। अगर प्रूव नहीं कर सकते तो रिजाइन करें, कि हमारे पर तोमते न लगाएं इस तरीके से। और दूसरी चीज, हमने क्या गलत बात की है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त फ्लड्स आ गए हैं, हमारा अपना जो पैसा है, सूबों का अपना जो पैसा है, वो अपने लोगों पे खर्च करेंगे ना, रिहेबिलिटेशन पे खर्च करेंगे, उसके बाद जो उसकी रिकंस्ट्रक्शन पे खर्च करेंगे। लोगों से हम भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, और हम कह रहे हैं अपने पैसे जो हमारे हैं वो हम सरप्लस में रख लें। तो ये बात है, ये जेन्युइन चीज है। तरीन साहब, इसमें 2 सवाल आते हैं, ना लिखा है ना हम 2 सवाल आते हैं जो 2 इतराज। अगर आप मरिया मेरी बात सुन लें, अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनवरी के बीच में, जब मैं 6th रिव्यू के बीच में हम लोग वो स्टेट बैंक की जो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए गए थे पार्लियामेंट में, इन्होंने खड़े होकर इनके सारे लोगों ने कहा था कि उन्होंने वार्न किया था, थ्रेट किया था IMF को कि अगर ये अप्रूव भी हो जाएगा कि हम आएंगे उससे रिवर्स कर देंगे। वो ज्यादा बड़ी थ्रेट थी कि हमने तो अभी इनको ही कहा है सिर्फ कि भाई देख लें, हमें शायद सरप्लस ना हो। और 2 दिन पहले कहने से कौन सा वो सारे के सारे पेपर से उनके बोर्ड के पास जा चुके हैं, वो कौन सा ये थ्रेट किसी काबिले उसको एक किस्म से वो होती, मतलब क्रेडिबल होती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और दूसरी चीज ये है कि हमने तो उनसे बात ही नहीं की, ये कि कहाँ की बातें कर रहे हैं। और ये भूल गए कि जब फैक्ट के ऊपर हम लेके गए थे तो इन्होंने कहा था MRO ये जो है इसको शिकें आप ठीक करें, और ये वापस करके चले गए। तो ये किधर की बातें कर रहे हैं यार। तो और मैं ये बिल्कुल जो हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन वो सही थी कि भाई इस वक्त जो हमारे अपने पैसे हैं वो हमारे अपने लोगों पे खर्च होने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोविड के बीच जाके जो MD थी IMF उससे जाके बात करके और पैसे लिए थे, फिस्कल स्पेस भी ली थी और पैसे भी लिए थे। यही हम सिर्फ इनको कह रहे हैं और ये हम कहते रहेंगे, बिकॉज ये आम आदमी के मफाद के लिए है। ये हमें किधर से मुल्क दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके से काम हो नहीं रहा। ये जो इन्फ्लेशन है वो 40-45% पर हो गई है। अभी टमाटर जो है वो 300 से 480 रुपए पे फिर रहा है और प्याज 220 रुपए पे फिर रहा है। ये तो संभल नहीं सकता, ये हमारे पे तुमसे लगा रहे हैं। सो तरीन साहब, दो अहम सवाल उन्होंने जो उठाए हैं उसका जवाब। एक तो ये उन्होंने कहा कि बजाय जब तक आपने विफाक को खत लिखा उससे 1 घंटे पहले IMF के जो नुमाइंदे हैं उनके पास वो खत पहुंच चुका था, बकौल मिफ्ता साहब उन्होंने चेक कराया। दूसरा, जो लगारी साहब के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन है उस पर जैसे वो आपसे आगे पूछ रहे हैं कि कहीं से स्टेट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो उस पर भी उनका कंसर्न था पंजाब की तरफ से कि स्टेट के जो मुआहदे हैं उनको नुकसान पहुंचने का कोई खदशा तो नहीं है। तो इट वाज अ जेन्युइन कंसर्न। पहली बात तो है ये
ने कहा कि मैंने उनसे IMF को पहुंच चुका था, ये प्रूव करके दें, ये प्रूव करके दें कि हमने IMF को लिखा। तो ये तो वो तो चाकरा साहब कह चुके हैं कि अगर वो प्रूव कर दिया उन्होंने कि IMF को हमने लिखा है, ऑफिशियली हमने लिखा है इस चीज के ऊपर, तो और लीक किया IMF को, तो वो रिजाइन कर देंगे। अदरवाइज मिफ्ता साहब झूठ बोल रहे हैं, और मिफ्ता साहब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि मोहसिन लगारी के साथ मेरी गुफ्तगू जरूर हुई है इस पे, और मैंने उनको ये भी कहा कि नहीं, ये स्टेट का वो नहीं है, एज वेल एज ये हमारा मुआहदा हो रहा है उसके साथ, IMF का गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हो रहा है, स्टेट का मुआहदा नहीं हो रहा ये। और दूसरी चीज ये है कि जब ये हमारे खिलाफ जाके जनवरी के बीच में ये हमारे खिलाफ इन्होंने वोट डाले, और इन्होंने पूरा एड़ी चोड़ी का जोर लगाया कि वो जो है वो ट्रॉन्च पास ना हो, तो वो क्या था। लेकिन हमने तो इनको कभी ब्लेम नहीं किया कि भाई ये मुल्क दुश्मन है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर क्या किया हमने मोहसिन लगारी के साथ, मोहसिन लगारी के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, और मैंने कहा नहीं, ये खत लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमारी कंसर्न थी वो KP ने अपना एक मौकफ दे के वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया, होपफुली वो इसके ऊपर अमल करेंगे। और दूसरी चीज है कि हमें ये भी मुझे पता चल गया था कि मिफ्ता इस्माइल की तैमूर जागरा से बात भी हो चुकी है, और वो उसके बीच में उन्होंने कहा था हम पीर को मिलके हम इसको बेसिकली संभाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये बिल्कुल, क्योंकि इनके पास और बातें हैं ही नहीं, ये फंस गए हैं। तरीन साहब एक बात क्लियर कर दीजिए, एक बात क्लियर कर दीजिए, आम आदमी का KP, आम आदमी का मफाद नहीं देख रहे सर। KP का देख रहे हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। KP का लेटर जो है वो वफाक को पहुंच जाता है, पंजाब का नहीं पहुंचता, उसकी क्या वजह? क्या खत वहां लिखा हुआ है, वो भी भेजा नहीं है, या वो खत पे लिखने का आइडिया पोस्टपोन नहीं आएगा? वो खत लिखा हुआ है और हमने उसको रोक दिया। अच्छा, इसलिए रोक दिया, हमने कहा जो हमारा जो मैसेज था वो फेडरल गवर्नमेंट को मिल चुका है। हमने IMF से थोड़ी मैसेज देना था, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट को मैसेज देना था कि ये IMF के साथ जाएं और उनको कहें हमें ये जो सरप्लस कह रहे हैं ये मुश्किल होगा, बिकॉज इतनी डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है, लोग जो हैं उनको बहुत सख्त इमदाद की जरूरत है। हम पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, हम कम से कम अपना पैसा तो खुद इस्तेमाल करें। सही। चौई साहब, शौकत तरीन साहब, बात यह है कि अभी तो मुख्तलिफ पार्टियों की मुखालिफ हुकूमतें हैं, यानी पंजाब और KP और पार्टियों के साथ हैं, और सिंध और वफाक दूसरी तरफ है। आपको मैं तारीख से वाक़या बता रहा हूँ, 2+2 और मलक गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं, उनको मारिया लाइन पर ले सकती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब में, मुस्तफ़ा खर और वज़ीर ख़जाना हनीफ रामे ये वहाँ गए फाइनेंस कमीशन में, और इन्होंने कहा कि हमें आबादी की बुनियाद पर या फ़लाँ, अब मैं तफसील में नहीं जाता। तो भुट्टो मरहूम जो हैं अपनी ही सूबाई हुकूमत के मुतालबों के सामने ज़िच हो गए और पूँ करके वो अब फाइलें पट के चले गए, आप जो मर्जी फैसले करें, मैं आई एम नॉट पार्टी टू इट। तो ये तो अपनी पार्टी के अंदर भी मुतालबे चलते रहते हैं। KP वालों के बड़ी देर से वो कहते हैं हमारे पैसे दिलवाओ। पंजाब का है कि बड़ा सूबा है, इसको उतरे फंड इस गवर्नमेंट में या पिछली में भी नहीं मिलते, ये मसाइल हैं। लेकिन आप दो हरफी बात बताएं कि वर यू टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, या पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ आप लोगों को एडवाइस करते। शौकत तरीन, हम तो आपसे बड़ा किसी को मोहब्बत नहीं समझते, उन्होंने आप पर चार्ज लगा दिया कि आपकी कन्वर्सेशन है जी, आपने कहा हाँ मुल्क का नुकसान तो होगा। हम 0/0 है। हम क्या कह रहे हैं, हम लोग ने आपस में जो गुफ्तगू जो लोगों ने टेप करके एयर कर दी वो विच इज इलीगल, लेकिन आपस में क्या बात कर रहे थे कि भाई जो आपने कमिटमेंट दी हुई है फेडरल गवर्नमेंट को, वो इस फ्लड की सिचुएशन में क्या आप दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। अगर नहीं दे सकेंगे तो आप फेडरेशन को अभी से बता दें, ताकि वो जाके IMF को कहे कि भाई हमें रिलीफ चाहिए। तो क्या हम पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद में बात कर रहे थे? बिकॉज हम दुनिया से तो भीख मांग रहे हैं कि फ्लड के लिए दो, हम अपने पैसे सरप्लस करके रख दें, ये कहाँ की दानिशमंदी है? तो हम, और दूसरी चीज है कि मुझे कहते हैं कि जनाब मैं मुल्क दुश्मन हूँ। मैं इनको ये नहीं मालूम कि जिस तरीके से मैंने हबीब बैंक ठीक किया था, मेरा बाप जो है वो बरतानिया की जेलों में भी रहा है, हिंदुस्तान की जेलों में भी रहा है, और मैंने बैठ के ये आपका जो रिकॉर्डिंग करवाया,
और इसके बाद ये आप जो एनेक्सी करवाया, क्या मैं मुल्क दुश्मन हूँ? और दूसरी बात, ये मुल्क दोस्त है जो अभी लोगों के जो इन्होंने 4-5 महीनों में जो हासिल किया है इकोनॉमिकली, तो ये ना बात करें हमारे से। हम अवाम की मफाद के लिए जो बात करेंगे वो करेंगे। जी चौई साहब, मिल गया आपको जवाब? नहीं, मुझे उनको देंगे, मैं तो इनके साथ हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मिफ्ता, लेकिन बात यह है क्या फिर, जी जी चौई साहब, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? जी हेलो, अब क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब हालात जो है, जो यानी फ्लड ने और कंपाउंड कर दिया है, बहुत ज़्यादा फैला दिया है प्रॉब्लम को, क्राइसिस जो है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या कर रहे हैं ये? आज इन्होंने कोई बड़ी मीटिंग रखी हुई थी, वो हुई है कि नहीं मारिया? सर आप बताएं, चौई साहब आपको पता होता है, आप मुझसे पूछते रहते हैं। नहीं, 6 बजे कोई मीटिंग थी ना। हाँ वो जो, अच्छा वो जो टोटल पीडीएम की, वो जो हुकूमती इत्तेहाद की, अच्छा वो तो 6 बजे होनी थी ना, वो तो मीटिंग होनी थी।